दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अजब गजब में। आज आप लोगों को इस वीडियो में इस्लाम धर्म में पवित्र माना जाने वाला 786 अंक के रहस्य के बारे में कुछ बताएंगे। तो इस पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जिस प्रकार सभी हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए ओम काफी शुभ और पवित्र है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में 786 अंक को पाक और अहमियत दी जाती है। इस्लाम धर्म में 786 का मतलब है बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम। इस वाक्य को खुदा के नाम के साथ जोड़ा जाता है और खुदा के एक नाम के रूप में माना जाता है। आप लोगों को बता दें कि हिंदू धर्म में ओम शब्द का काफी महत्व है। प्राचीन मान्यता है कि ओम शब्द को एक बार सच्चे मन से उच्चारण करने से सारे दुख दर्द का विनाश हो जाता है। मानव का मन पवित्र और शांत हो जाता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के पूजा से पहले ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि मुसलमानों में पाक नंबर माने जाने वाला 786 के बारे में। इस नंबर को हर सच्चा मुसलमान ऊपर वाले का वरदान मानता है। इसलिए इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने हर काम में 786 अंक को शामिल करना शुभ मानते हैं। मुसलमानों में ऐसी मान्यता है कि आप अगर अरबी या उर्दू में लिखे बिस्मिल्लाह अर रहमान अर रहीम को लिखेंगे तो उसका कुल योग 786 आता है। इसलिए इसे काफी पाक माना जाता है। 786 संख्या एक रहस्य है। आपको बता दें कि जब किसी संख्या के रहस्य को जानने की बात आती है तो वह सिर्फ अंक ज्योतिष से जान सकते हैं। इस अंक ज्योतिष के माध्यम से किसी भी अंक के रहस्य के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। 786 अंक के रहस्यमय बनाने वाले कारण और इस अंक का मूल्य स्वरूप में सबके सामने क्यों नहीं लाया गया। जैसे जैसे दुनिया में विकास हुआ वैसे वैसे धर्म के रूप में परिवर्तन आता गया। धर्म गुरुओं ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए निरंतर नए नए नियम कानून बनाते रहे। सभी धर्म में लोगों ने अपने अपने पवित्र पुस्तकों को छापनी शुरू कर दी। इसके बाद धर्म में विवाद का सिलसिला भी निकल पड़ा, लेकिन इसमें वह परम शक्ति तो नहीं बदली जिसको आधार बनाकर धर्म का ढांचा खड़ा हुआ था। अगर सभी विवादित धर्म ग्रंथों को निचोड़कर एक पात्र में जमा कर लिया जाए तो उस विष रूपी निचोड़ को ग्रहण करने वाली शक्ति सिर्फ एक ही है। परम परमेश्वर रुद्र शिव के नाम से जाना जाता है, जो कि निरंकार है। लेकिन अगर कोई उन्हें साकार रूप में पूजना चाहे तो वह शिवलिंग की पूजन कर सकता है। आपको बता दें कि अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु और 8 अंक को शनि, 6 अंक को शुक्र माना जाता है। 7 अंक को पुरुष तत्व और शरीर में वीर्य की स्थिति को प्रकट करता है। 6 अंक शुक्र अर्थात जन्म देने वाली स्त्री तत्व को प्रकट करता है और बीच में आता है 8 अंक अर्थात शनिदेव, जिन्हें हम ज्योतिष में नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, जो कि संतुलन पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन की स्थिति को बनाए रखते हैं। आम भाषा में समझे तो यह संख्या शिव शक्ति को प्रकट करती है। इसका दूसरा भेद हमारे शरीर में छुपा है, जिससे हम मुख्य श्री नाड़ी के रूप में जानते हैं। वह है इंडा पिंगा सुषुम्ना। यह भी 786 अंक वाला ही कार्य करती है। हीरा अर्थात 9 अंक पिंगला, 6 और 8 अंक नपुंसक स्वरूप पूर्ण संतुलन करती है। इन विवादों के रहस्यों के जानने के बाद अब आपको समझ में आएगा कि वेदों में बताए गए परम परमेश्वर निराकार शिव को साकार रूप में जब जाना जाता है तब त्रिशूल रूप में इन नाड़ियों को समझा जाता है। आप जब भगवान शिव की प्रतिमा को देखेंगे तब हर जगह उनके साथ में त्रिशूल जरूर दिखाई देगा। यह त्रिशूल हमारी शरीर की त्रिनाड़ी को ही प्रकट करता है और पूरी मानव जाति को यह शिक्षा देता है कि मानव जीवन का परम सत्य इन तीनों नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करता है। शिव तत्व को जो निरंकार में पूजते हैं वह भी इन तत्वों को नहीं नकारते हैं कि शरीर में इन त्रिनाड़ियों का संतुलन ही हर ज्ञान का मूल है। मुस्लिम समुदाय का पवित्र स्थल काबा में भी शिवलिंग का पूजन होता है और जिस प्रकार हिंदुओं में पूजन के समय शिवलिंग के परिक्रमा का विधान है, वहाँ भी परिक्रमा का विधान है।
शिव के साकार रूप में चंद्रमा को धारण किया है और मुस्लिम संप्रदाय में उन्हीं चंद्रमा को काफ़ी विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि अरबी भाषा में ज़्यादातर शब्द त्रिशूल के आकार के या ओम के आकृति में ही लिखे जाते हैं। क्या है ओम और 786 का अनोखा संबंध? भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के कारण उन्हें बांसुरी वाला भी कहा जाता था, क्योंकि वह बांसुरी बजाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 7 छिद्रों से 7 स्वरों के साथ और हाथों के 3-3 उंगलियों के साथ यानी 6 उंगलियों से बांसुरी बजाकर लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण वासुदेव के 8 संतान थे, इसलिए यहाँ पर कुल योग 786 नंबर हुआ। इसी वजह से हिंदू लोगों के लिए भी यह नंबर पवित्र है। दोनों ही एक रूप है। आपको बता दें कि मशहूर शोधकर्ता रफाल पटाई ने अपने पुस्तक पीजीवीज माइंड में लिखा है कि अगर आप 786 के आकृति पर गौर करें तो यह बिल्कुल संस्कृत में लिखा हुआ ओम दिखाई देगा। इसको जांचने के लिए आप 786 को हिंदी में गिनती में यानी कि 786 लिखित आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। आपको बता दें कि ओम शब्द का साइंटिफिक कारण भी कहते हैं कि ओम शब्द को सुबह सुबह लंबी सांस खींचकर बोलने से इंसान के अंदर हवा का संचारण बढ़ जाता है, इससे वह हेल्थी रहता है। वहीं दूसरी तरफ आप 786 भी खड़े होकर बोलिए तो समान अनुभव होता है, इसलिए दोनों एक समान हैं। ओम जहाँ सभी हिंदुओं का पवित्र मानक है तो मुसलमानों का पवित्र मानक 786 है। दोनों ही धर्म के लोग इन दोनों चीज़ों से समझौता नहीं करते। जहाँ ओम का अर्थ शून्य होता है वहीं मुसलमानों में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन वह 786 को पैगंबर साहब के मानक के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी दोनों ही चीज़ों का मतलब एक ही है, किंतु मानने वाले अलग अलग हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।